मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो गुजरात दंगों की एक विक्टिम्स थी बिल्किस बानो, उसके जो दोषी थे 11 लोग, उनको बरी कर दिया गया है। उसी के खिलाफ यहाँ पर जो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर कुछ दिन पहले रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो चंद कुछ अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ दिखावा करने के लिए अपने हाथ पर राखी बंधवाते हुए दिखते हैं। और उसके ठीक 2-3 दिन बाद ये फैसला आता है गुजरात सरकार का, जहां पर 21 साल की 5 महीने गर्भवती औरत बिल्किस बानो, जो 2002 में गुजरात के दंगों के दौरान जिसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसके साथ, उसकी मां के साथ और कई औरतों के साथ और उसके परिवार के साथ लोगों को जान से मार दिया जाता है। उसके 11 कातिलों को, बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है और उनकी मालाओं से, मिठाई से उनका स्वागत किया जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं। ये जो बिल्किस बानो के अपराधियों को जो छोड़ा गया है, उसके अपराधियों को सजा मिले, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे मांग लेके आए हैं कि उसको अपराधियों को सजा मिले। और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले नृशंस अपराधियों को दोबारा से जेल में डालना चाहिए और जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेते अपनी जिंदगी की, तब तक उनको जेल में ही रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे अपराधी, ये जो इनको ऐसे अपराधियों को जो सजा माफ की गई है, ये एक बहुत ही बड़ा इंस्टेंस है पूरे देश की महिलाओं के सामने। आज महिलाएं मायूस हैं, पूरे देश की महिलाएं दुखी हैं कि बलात्कारियों को, जो बलात्कार जैसे जो हत्या से भी बड़ा अपराध है, उन बलात्कारियों को सजा माफ कर दी गई है। ये पूरे देश की महिलाओं के लिए काला दिन है। इसी के दुख में आज हम यहाँ पर आए हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत उनको दोबारा से जेल में डाला जाए। ये एक ऐसा एक्शन है गुजरात गवर्नमेंट का जिसका हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है हमारा, हम इसको कंडेम करते हैं और इसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पे। देखिए, सबसे पहले तो बिल्किस के साथ जो हुआ वो गलत था। वो एक ऐसी चीज को दिखाता है कि सांप्रदायिक दंगे जब होते हैं और जब भी महिलाएं समाज के दबे हुए कुचले समुदाय से आती हैं, चाहे वो दलित महिला हो, चाहे वो आदिवासी महिला हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय की महिला हो, तो वो बहुत बार यौन शोषण, यौन शिकार का का शिकार बनती हैं। तो सबसे पहले तो एक बड़ा हिस्सा हमारे देश में रेप, मोलेस्टेशन जैसे चीजों का शिकार है। उसके बाद एक लंबी लड़ाई उनको लड़नी पड़ती है, जैसे बिल्किस को 20 साल लड़ने पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, तब जाके बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको न्याय दिया और उन लोगों को जेल भेजा। परंतु उसके बाद भी ये किस्म की नाजुकता दिखाता है महिलाओं के अधिकारों को देखकर इस देश में। आज 21वीं शताब्दी में जब ये देश 75 साल अपनी आजादी का मना रहा है, उसी समय अलग अलग कानूनों का उल्लंघन करते हुए गुजरात गवर्नमेंट 11 अक्यूज्ड को, 11 कन्विक्टेड लोगों को छोड़ता है जेल से। तो इस चीज को दिखाता है कि पूरी व्यवस्था है, हमारी बड़ी बड़ी रूलिंग पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिनके लिए महिला अधिकार, रेप सर्वाइवर्स, खास करके रेप सर्वाइवर्स के अधिकार मायने ही नहीं रखते। एक किस्म के महिलाओं की नागरिकता पे भी एक सवाल है, सिटीजनशिप पे भी सवाल है कि आप उनके राइट्स को प्रोटेक्ट या आप उनके राइट्स को डिफेंड करना ही नहीं चाहते हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने एक गलत एक्शन लिया है, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर वो चुप है और एक्शन नहीं ले रही है तो जायज सी बात है एक गठजोड़ गुजरात गवर्नमेंट और केंद्र सरकार का साफ साफ दिख रहा है, जिसके खिलाफ हम लड़ेंगे अपने अलग अलग शहरों में, अपने अलग अलग गांव, कस्बों में, इलाकों में जहां महिला संगठन का काम है। अब महिलाओं को इस मुद्दे पर लामबंद करेंगे कि जो बंटवारा, जो अलग अलग मुद्दों को लेकर सांप्रदायिक मुद्दों को छेड़ना और एक बड़े हिस्से महिलाओं के मुद्दों को छुपा देना और महिलाओं के अधिकारों का हनन करना, ये जो एक राजनीति है इस सरकार की, केंद्र सरकार की, अलग अलग राज्य सरकारों की, उसके खिलाफ हम महिलाओं को लामबंद करेंगे, उनके संघर्ष को और मजबूत बनाएंगे। और इसी के साथ आज ये हमारा एक प्रोटेस्ट था और भी प्रोटेस्ट हम ऑर्गेनाइज करेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। We highly condemn
the action of the Gujarat government that is protecting this rapist. They are honoring those people also. So it's a shameful act. We highly condemn that government, and we demand justice for Bilkis Bano. And it is a defeat. It is a defeat for all women. So at the one side, the government is talking about women's safety, women empowerment, but at the same time, that this government is supporting. It is so obvious that the government is supporting those rapists. So we demand the justice for Bilkis Bano. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.